नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। जनकपुर धाम में मच्छर आतंक, मच्छर नियंत्रणक लेल स्थानीय सरकार उदासीन बनल, स्थानीयवासी के उपराग। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 260 गोटे कोरोना के नया संक्रमित भेटल। प्रदेश 2 में 8 गोटे, पर्सा में 6, 12 आ धनुषा में 1-1। निर्वाचन आयोग ओली नेतृत्व के एमाले के वैधानिकता देला पर नई अवगत्या, नेता कार्यकर्ता के नेता नेपालक आग्रह। बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज में गैड़ा गन्ना में खटल व्यक्ति के आक्रमण करने वाला नरभक्षी बाघ के सदर चिड़ियाखाना में आनल गया। आ ललितपुर मेयर्स कप T20 क्रिकेट अंतर्गत मंगल दिन के खेल में APF जीतल। अब समाचार विस्तार से। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका मच्छर नियंत्रण कर ध्यान नहीं देने स्थानीयवासी उपराग कलक अछि। उपमहानगरपालिका भीतर मच्छर के प्रकोप बढ़त गेलो पर नियंत्रण के लेल स्थानीय सरकार ध्यान नहीं देने स्थानीयवासी उपराग कलक अछि। सर सफाई होबा नहीं सकला से मच्छर बढ़त गेल कहत विशेष कऽ कऽ विपन्न वर्ग के लोक सब समस्या में पड़ैत आयल ओ सब बतौलक अछि। मच्छर के कारण विभिन्न किस्म के रोग लागबा खतरा होय तो स्थानीय सरकार बेखबर बनैत आयल ओ सब उपराग कयलक अछि। क्या ज़्यादा गंदा भेला से मच्छर बढ़ रहा है। मच्छर बुझू एक आतंक के रूप में फैला रहा है। रात के बुझू कि यहाँ के गरीब जनता किसान जे केओ हो बिना दूर से हमार कोनो उपाय बैठ नहीं सके, रह नहीं सके। एतेक मच्छर एहिठाम भऽ रहल छै, तकर रोकथाम के लेल कोनो उपाय अखन तक नहीं प्रयास कतौ तरफ से भऽ रहल छै, नहीं कर रहल। एते सर सफाइयो से ओतेक नाला ताला से छै, ओते सर सफाई सेहो नहीं भऽ रहल छै। मच्छर बुझू कि अत्यंत बढ़ गए है। तै सबके लेकर रोकथाम करे के लेल एकर पहल नगरपालिका के तरफ से होबे के चाही, करे के चाही। कि अखन तक देखे छी नहीं कोनो प्रयास, न दर दवाई कोनो रोकथाम नहीं भऽ रहल छै। तब जनता सब दुखित में अखन पीड़ित में। मच्छर के जे में कोन दवाई हम सब करी, गरीब आदमी केहू ना कर छी तो बैठ एना के मारे लगली तो हम की कहब हजूर। नगरपालिका कथी काम करते, किछ काम नहीं नगरपालिका करे छै। जेबी में घुसिया लेलक भऽ गेलै। आहिरे में जे दवाई आबै छै तो ओकरे सबके हाथ में नहीं रहै छै, जे कोनो चीज अनुदान आबै छै तो ओकरे सबके हाथ में रहै छै। तो ये हम कहब कि कथी कि गरीब के कोन दक दै। मच्छर के समस्या के कारण अभी तक स्टडी सब में बहुत इफेक्ट पड़े। रात में सुतऽ के लाइन मच्छरदारी चाहिए कंपलसरी पड़े। वही के लाइन चाहिए। बहुत आदमी सब अभी तक अगरबत्ती सब यूज करे जो केमिकल से यूज करे, आ जो में भी सांस लिए समय बहुत जना के समस्या होते रहे के चक्कर में। एहि विषय में उप मेयर रीता कुमारी मिश्र मच्छर आतंक के नियंत्रण कर उपमहानगरपालिका विशेष प्रक्रिया सब आगा बढ़ाब चुकल जानकारी दिलन अछि। ओ 25 वड़ा में मच्छर नियंत्रण के लेल आवश्यक सामग्री तथा दवाई सब खरीद क चुकल सेहो जानकारी दिलन अछि। उप मेयर मिश्र चालू आर्थिक वर्ष में मच्छर नियंत्रण के लेल 40 लाख बजट छुटिया क पहिल चरण में 40,000 के सामग्री खरीद क चुकल सेहो बतौलन। ओ नगर स्थित नाला सब में दवाई छिटबा काज भरखर शुरू कयल गेल आ विभिन्न चरण में काज आगा बढ़ेबाक लक्ष्य रहल सेहो दावी केलनि अछि। काल्हि से शुरू भेल फगिंग करऽ के अखन हम सब लगभग 1 से लऽ 25टा वार्ड में मच्छर नियंत्रण करऽ के लेल हम सब कार्यक्रम शुरू कर रहल छी। हम सब कुल नगर सभा से 40 लाख बजट वियोजन केने छलिए। ओहि में अखन तक 40,000 खर्चा भेलै। अखन आप शुरुआते अखने मोबिल उबिल किनेलिए, सर्फ किनेलिए आ किछु मालाथीन राखि कऽ हमरा सबके नाला में लार्वा मारे के फगिंग करे के अखन सुचारू भेलिए। आब हम सब एकर प्रक्रिया आगू बढ़ा रहल छी। आब निरंतर हम सब मच्छर के जे नियंत्रण करऽ के लेल हम सब अखन से हम सब लागू करबे। जब तक मच्छर के आतंक बेसी फैल गेल छै, ज्यादा मच्छर काटि रहल छै, ओहि में हम सब अखन विशेष कार्यक्रम शुरू कर रहल छी। धन्यवाद। उप मेयर मिश्र बीतल आर्थिक वर्ष में नगर के सब वड़ा में मच्छर मारा वाला यंत्र देने आ एहि वर्ष सब वड़ा में दवाई भेज चुकल जानकारी करौलन। ऐसे पहले उपमहानगरपालिका आर्थिक वर्ष 2076-77 में मच्छर नियंत्रण के लेल 40 लाख बजट छुटियोला पर 15,23,000 खर्च कैने छल। तहिना आर्थिक वर्ष 2075-76 में 20,51,000 खर्च कयल गेल छल। मुदा चालू आर्थिक वर्ष के 8 महीना बीतलो पर उपमहानगरपालिका मच्छर नियंत्रण के लेल सक्रियता नहीं देखौने स्थानीयवासी के उपराग अछि।
नेपाल में पिछला 24 घंटा में 260 गोटे के कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एहि अवधि में 113 गोटे ठीक भऽ कऽ घर घुरल अछि। पिछला 24 घंटा में एको गोटे के मृत्यु नहीं भेल छै। अखन धरि नेपाल में संक्रमित के संख्या 2,78,470 पहुँचल अछि, जाहिमे सँ 2,73,455 गोटे ठीक भेल अछि। तहिना 3,036 गोटे के मृत्यु भेल छै। मंगल दिन काठमांडू में 108, भक्तपुर में 8, ललितपुर में 33 गोटे कऽ कऽ काठमांडू उपत्यका में 149 संक्रमित बढ़ल छै। अखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 1979 रहल अछि। एम्हर प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 8 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल छै। स्वास्थ्य निर्देशनालय आइ देने तथ्यांक अनुसार पर्सा में 6, बारा में 1 आ धनुषा में 1 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 17,265 पहुंचल अछि। अखन धरि कोरोना संक्रमण से 209 गोटे के मृत्यु भेल छै। प्रदेश 2 में 16,992 गोटे संक्रमण से मुक्त भऽ चुकल छै। अखन धरि 1,47,261 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल छै, जाहिमे सँ 13टा स्वाब के नतीजा अब बाकी छै। प्रदेश 2 में अखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 64 रहल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री हृदय त्रिपाठी कोविड-19 रोकथाम के लेल सरकार लॉकडाउन करबाक मनस्थिति में नहीं रहल स्पष्ट केलनि अछि। मंगल दिन काठमांडू में भेल नेपाल हेल्थ कॉन्क्लेव 2021 में मंत्री त्रिपाठी नेपाल आब कहियो लॉकडाउन में नहीं जेबाक बतौलनि अछि। ओ लॉकडाउन से बेसी पहिने कयल जायवला सब किस्म के प्रभावकारी कदम सब उठाबऽ सरकार तैयार रहल बतौलनि। पड़ोसी देश सब में कोविड के नया लहर अयला से नेपाल सीमा नाका में एंटीजन परीक्षण शुरू कयल गेल सेहो मंत्री त्रिपाठी बतौलनि। तहिना सीमा नाका में आइसोलेशन आ क्वारेंटाइन निर्माण करबाक काज भऽ रहल कहैत कोविड के कारण आतंकित नहीं हुआ सर्वसाधारण के आग्रह केलनि। लकडाउन भन्दा अगाडि जति महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी कदमहरू छन् सरकार ती सबै कदमहरू चाल्न तयार छ र त्यसको तयारी गरिरहेको छ। किनभने लकडाउनले कम हुने त एकातिर छँदैछ, तर जनजीविकालाई यसले पार्ने प्रभाव र समाजलाई पार्ने प्रभाव, अर्थतन्त्रलाई पार्ने प्रभाव, सामाजिक जीवनलाई पार्ने प्रभाव पछि र दीर्घकालीन रूपले हुने रहेछ। तसर्थ संसारले नै जसरी यो लडाई लडिरहेको छ, हामी पनि एउटा यो लडाईका योद्धा भएको हुनाले नेपाल पनि सबैको काँधमा काँध मिलाएर यो लडाई लड्न तयार छ। अन्तिममा अहिले वैज्ञानिकहरूले जुन खोपको विकास गरेका छन्, मलाई प्राप्त जानकारी अनुसार झनै संसारमा 81 प्रकारका खोपहरू विकसित भइरहेका छन् या क्रममा छन्। त्यसमा झनै 13वटा खोपहरू प्रचलनमा आइसकेको अवस्था छ। WHO ले पनि 3-4वटा खोपलाई मान्यता दिइसकेको अवस्था छ। हामीले पनि 3टा खोपलाई सीमित प्रयोजनको लागि सहित हामी मान्यता दिएको पनि अवस्था छ र हामी पनि खोप अभियान जारी गरेका छौं। अहिले बढ्दो अखन विश्वभर 81 प्रकार के खोप विकसित भ चुकल आ जैमे से 13टा खोप सब प्रचलन में आबि चुकल अवस्था में नेपाल से 3 किस्म के खोप के मान्यता द क प्रचलन में आने ओ बतौलन। चीन सरकार से अनुदान में उपलब्ध कोविड-19 विरुद्ध के खोप लगेबाक अभियान बुध दिन से शुरू होवा लागल से ओ जानकारी देने छलथि। प्रतिनिधि सभा के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति नागरिक सहज आ सरल तरीका से कोविड-19 विरुद्ध के खोप लगाव पेबाक व्यवस्था मिलावा सरकार के निर्देशन देलक अछि। समिति के मंगल दिन के बैठक में कोविड-19 के संबंध में सरकारक तैयारी आ खोप संबंध में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री हृदय त्रिपाठी संग परामर्श केला बाद खोप अभियान के सहज आ सरल बनावा निर्देशन देलक अछि। समिति सभापति जयपुरी घरती खोप के विषय में अखन धरि सरकार नीक काज कर रहलो पर सब नागरिक खोप पेबाक सुनिश्चित करैत और काज कर निर्देशन देलनि छै। 3-4वटा हस्पिटलमा खोज्न पाएन, त्यो मान्छे मर्यो। यो खालको समस्याहरू छन्। त्यसकारणले अब अहिले त त्यति धेरै बढे हैन, तर बढ्न सक्ने सम्भावना मनिजहरूले विश्लेषणबाट पनि देखिया कारणले यो आइसियूहरूको व्यवस्था चाहिँ अझै तीव्रतापूर्वक गरोस् भन्ने म राख्न चाहन्छु। र अर्को तेस्रो कुरा के हो भने प्रत्येक अस्पतालहरूमा यो अक्सिजनको विषयमा मनिजले यहाँ नयाँ कुरा दिनुभयो, हामीलाई पनि जानकारी थिएन। यो लिक्विड अक्सिजन हुन्छ भन्ने कुरा, जे अक्सिजन भए पनि त्यो अक्सिजनहरू
मान्छेले पाओस् भन्ने कुरा पूर्व तयारी चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। कोभिड-19 संक्रमण भेल बेमार अस्पताल में सहजे आईसीयू आ ऑक्सीजन पैबाक सुनिश्चित करऽ समेत समिति निर्देश देलक अछि। तहिना कोविड के दोसर लहर अयबाक देखल गेलासँ अखने से आइसोलेशन आ क्वारंटाइन के निर्माण करऽ आ एकर व्यवस्थापन में गंभीर बनऽ सेहो मंत्रालय के निर्देशन देल गेल अछि। अस्पताल सब में दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन करबाक विषय में विशेष जोर दऽ कऽ आगाँ बढ़ऽ सेहो समिति निर्देशन देलक अछि। संसद के महिला तथा सामाजिक समिति वार्षिक कार्यक्रम निर्माण करैत काल कानूनी तथा नीतिगत पक्ष सब में पूर्व तैयारी करऽ महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय के निर्देशन देलक अछि। मंगल दिन सिंहदरबार में बैसल समिति के बैठक मंत्रालय के लेल बजेट समय में निकासा होइत अयला पर प्रक्रिया मिलबैत काल बेसी समय लागैत अयलासँ कार्यक्रम निर्माण करैत काल कानूनी तथा नीतिगत पक्ष में पूर्व तैयारी करऽ मंत्रालय के निर्देशन देलक अछि। एवं आवश्यकताको प्राथमिकता अनिवार्य रूपमा पहिचान गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि कार्य प्रक्रियाको स्पष्टता समेत यकिन गरिनुपर्दछ। बजेट समयमा नै निकासा हुने भए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान प्रक्रिया मिलाउँदा बढी समय लागिरहेको देखिएको छ, जसले गर्दा लक्ष्य अनुरूप कार्यान्वयनको लागि चुनौती सिर्जना भएको देखिन्छ। तसर्थ आगामी वर्षको लागि वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्दा हरेक कार्यक्रमको लागि कार्य सम्पादन गर्ने ढाँचा को सोको विद्यमान संरचनाको अवस्था, कानुनी तथा नीतिगत पक्षहरूको पूर्व विश्लेषण सहितको पूर्व तयारी अनिवार्य रूपमा गराउन महिला समिति, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय समिति वार्षिक रूप में संपादित कार्यक्रम के उपलब्धि आ सृजित अवस्था के मापन अनिवार्य कर समेत मंत्रालय के निर्देशन देलक अछि। तहिना प्रत्येक स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन बाद प्राप्त भेल परिणाम अनिवार्य रूप में मापन कऽ कऽ एकर प्रतिवेदन सार्वजनिक करऽ सेहो सभापति पाल निर्देशन देलनि अछि। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निर्वाचन आयोग ओली समूह के वैधानिकता देला पर नई औगत्या नेता तथा कार्यकर्ता के आग्रह कयलनि अछि। मंगल दिन अपना निकट बागमती प्रदेश कमेटी के बैठक में नेता नेपाल निर्वाचन आयोग केपी ओली के वैधानिकता दऽ कऽ अध्यक्ष मानला पर नई औगत्या आग्रह कयलनि अछि। ओ समस्या अयला पर समाधान सेहो निकलबाक बतौलनि। अपन पक्ष में लागल कोनो भी नेता कार्यकर्ता के बीचे में समस्या में नहीं धकेलबाक सेहो नेता नेपाल बतौलनि। र विचारको आधारमा अगाडि बढाएर लान, तर त्यो विचार, त्यो सिद्धान्त, त्यो नीति र त्यो विधि विधान यी सबै कुरालाई लत्याएर केपी ओलीले आफ्नो वरिपरि भजन मण्डलीहरूलाई बोलाएर जमा गरेर जुन हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टीलाई छिन्न भिन्न गर्न खोज्नुभयो त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्न सकेनौँ। किनभने हामी गढपुष्पलालबाट प्रशिक्षित भएका पार्टीका कार्यकर्ता हौँ। जुन पुष्पलाल जसले 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभएको थियो, उहाँले भन्नुभएको थियो कम्युनिस्ट पार्टीमा नीति प्रधान हुन्छ, नेता प्रधान हुँदैन। यस अर्थमा नेताहरू आउँछन्। अपना के केपी ओली पक्ष भावनात्मक ब्लैकमेल कऽ रहल सेहो ओ बतौलनि। अपना के प्रचंड संग मिल जेबाक, कार्यकर्ता बन जेबाक कहैत ब्लैकमेल कऽ रहल बतौलनि। नेता नेपाल केपी ओली संग जुड़ल गेल व्यक्ति सब अपना सबके पहिनहि सँ सतबैत आयल सेहो बतौलनि। के गर्नै पर्ला भने तपाईँलाई परेको होला, नआतिनुहोस्। जहाँ समस्या छ त्यसको समाधान छ, समाधान हामी निकाल्ने छौँ। त्यसले बीच मजदारमा तपाईँलाई छोड्ने छैन। तपाईँ र हामी एउटै डुङ्गामा सवार भएका छौँ। त्यो डुङ्गालाई सफलताका साथ वारीबाट पारी हामी पुर्याइ छाड्नेछौँ, लक्ष्यसम्म पुर्याइ छाड्नेछौँ। त्यसो हुनाले आत्तिनु पर्ने केही छैन। हामीले संयुक्त जनमोर्चासँग कुरा गऱ्यौँ, उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। नेकपा माओवादी हामीले मोहन वैद्यजीहरूको समूहसँग कुरा गऱ्यौँ, उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। केपी ओली 2051 साल से मदन भंडारी फाउंडेशन बनाकर पार्टी में गुट के कमिटी बनबैत चलल स्पष्ट देखल गेल सेहो ओ बतौलनि। अखन अपना सब पार्टी जोगाब आ बचाव बहुत प्रयत्न कैला पर केपी ओली के आगा
नहीं सकल नेता नेपाल बतौलन। केपी ओली के प्रवृत्ति के अपना सब स्वीकार कर नहीं सकबाक सेहो ओ स्पष्ट कलन। ओली संग अपना सब के विचार में विवाद भेल सेहो ओ बतौलन। अपना सब सामूहिकता बहस आ विचार मंथन में विश्वास करबाक मुदा अध्यक्ष ओली व्यक्तिवादी आदेश आ निर्देशन में विश्वास करयवला व्यक्ति भेलासँ विवाद भेल नेता नेपाल बतौने छलथि। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री सिमाया तुम्बा हाम्फे भूमि संबंधी संपूर्ण समस्या समाधान के लिए मंत्रालय काज कर रहल बतौलन अछि। मंगल दिन मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन कऽ मंत्री तुम्बा हाम्फे पद बहाली के 100 दिन में भेल महत्वपूर्ण उपलब्धि सब सार्वजनिक करैत भूमि संग संबंधित सब समस्या निरूपण के लेल वैज्ञानिक ढंग से योजनाबद्ध रूप में काज आगा बढ़ौने बतौलन अछि। ओ अपन मंत्रालय के जिम्मेवारी संभालला बाद भूमि संबंधी समस्या समाधान आयोग के देश भर 77टा जिला में जिला समिति गठन कऽ स्थानीय तह सब संग समझौता कऽ काज आगा बढ़ौने जानकारी दिलन। नाप नक्शा तथा लागत संकलन के लेल 130 गोटे सर्वेक्षक के तालीम दऽ कऽ कार्य क्षेत्र में परिचालन कयल गेल आ 242 गोटे अमीन के हाल भूमि व्यवस्थापन संबंधी तालीम देबा काज भऽ रहल ओ बतौलन। मंत्री तुम्बा हाम्फे लाल पूर्जा वितरण के सहज आ व्यवस्थित बनेबाक लेल गाँव ब्लॉक नाप जाँच संबंधी निर्देशिका 2077 जारी कयल गेल सेहो बतौलन। 604वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भएर काम गर्दै गरेको अवस्था छ। कतिपय स्थानीय तहले विवरण भराउने काम चाहिँ सम्पन्न गरेको अवस्था छ र सम्पन्न गरिसक्ने स्थानीय तहहरूले त्यो जमिन अथवा जग्गा नापजाँच गर्नको लागि पनि हामीले केही कर्मचारीहरूलाई खटाउने कामहरू गरिसकेको अवस्था छ र त्यसमध्ये यो भूमिसँग जोडिएका जसलाई हामीले जमिन दिन्छौँ जग्गा दिन्छौँ त्यो जग्गा नापजाँच गर्नको लागि जम्मा 130 जना सर्वेक्षकलाई तल पठाइसकेको अवस्था छ र हामीले अमिन 242 जना अब अमिन चाहिँ तयार गरेर तल पठाउने अहिले ट्रेनिङको अवधिमा हुनुहुन्छ उहाँ कर्मचारी साथी र उहाँलाई पनि पठाउने कामहरू गर्ने अवस्थामा छौँ र यो कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत सङ्कलनको लागि पनि हामीले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगबाटै एउटा केन्द्रमा एउटा दैनिक जुन कामहरूलाई सङ्कलन गर्नको लागि तथ्याङ्कहरूलाई सङ्कलन गर्नको लागि त्यहाँ वेब बेस्ड एप्लिकेसन। मंत्री तुम्बा हाम्फे नापी कार्यालय महोत्तरी अंतर्गत गौशाला गाउँपालिका के वडा नंबर 8, 9 आ 10 के 550 कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नंबर 8 के गाँव ब्लॉक नापी सम्पन्न कऽ 272 गोटे के जग्गा धनी पूर्जा वितरण कयल गेल जानकारी दिलन। तहिना कऽ पोखरा के फेवाताल के नया नाप भेल आ नापी कार्यालय से डिजिटल प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह करबाक संबंधी निर्देशिका 2077 जारी कयल गेल सेहो जानकारी दिलन। गाडी त्यहाँ ल्याएर राखियो तर पूर्जा उहाँहरूको हातमा थिएन तर अहिले त्यो कामलाई हामीले नाप जाँच गरिसकेर सम्पन्न गरे प्रक्रिया पूरा गरेर उहाँहरूको हातमा पूर्जा समेत उपलब्ध गराएको अवस्था छ। यही प्रक्रिया अझै पनि केही ठाउँमा बाँकी छ र हामी त्यसलाई निरन्तरता दिने कामहरू गरिरहेका छौँ र यस्तै अब हामीले यहाँहरूले योभन्दा अगाडि पनि न्युज बनाउनु भएको थियो पोखराको फेवातालको सन्दर्भमा त्यसमा पनि हामीले नाप जाँच गरेर त्यसको एकिन क्षेत्रफल निर्धारण गरिसकेको अवस्था छ। तपाईँले धेरै न्युज बनाउनु भयो धेरै कुराहरू लेख्नुभयो त्यसमध्ये अब पहिलेभन्दा अहिलेको जुन क्षेत्रफल एकिन गरियो क्षेत्रफल एकिन गर्दाखेरि पहिलेभन्दा अहिले क्षेत्रफलमा केही बढेको छ। तपाईँ 1.23 वर्ग किलोमिटर अहिले थप भएको छ र यो पनि एउटा ऐतिहासिक कामहरू। पद बहाली के 100 दिन भीतर मंत्रालय सरकारी सार्वजनिक तथा गुठी जगह के छानबीन कर गठित आयोग में पड़ायल निवेदन सबके छानबीन कऽ 39 बीघा 15 कट्ठा 18.5 धूर जमीन नेपाल सरकार के नाम में आनल गेल व्यक्ति के नाम में दर्ता हो पहुँचल बाँके के 17 बीघा काठमाडौँ गोकर्णेश्वर गुठी अंतर्गत के 8 रोपनी 3 आना समेत कऽ 439 बीघा जमीन नेपाल सरकार के नाम में फिर्ता आनबा काज भेल मंत्री तुम्बा हाम्फे बतौलन। हकमा कुरा गर्ने भने काठमाडौँ गोकर्णेश्वर गुठी अन्तर्गत रहेको 8 रोपनी 3 आना जमिन सरकारको नाममा ल्याइसकेको अवस्था छ र यस्तै अब यही प्रकृतिका यस्तै विभिन्न व्यक्तिहरूले बदनियतपूर्वक
लगेको जमिनहरू उनीहरूको नाममा लगेको जमिनहरू नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने गरी हामीले कामहरू विभिन्न ठाउँको त्यस्ता कुराहरू छन् काम गरिरहेको अवस्था छ र हामीले छानबिन गरेर सरकारको नाममा ल्याउनु पर्ने कुराहरू हामी ल्याउने कामहरू गरिरहेका छौँ र यस्तै अब हामीले यस्ता धेरै कामहरू गरेका छौँ। ती कामहरूमध्ये हामीले 25 वंदा के महत्वपूर्ण उपलब्धि सब सार्वजनिक करेत मंत्री तुम्बाहाम भे संविधान के व्यवस्था अनुसार भूमि संबंधी अधिकार उपभोग कर ककरो वंचित नहीं करबाक उद्देश्य ल मंत्रालय काज कर रहल स्पष्ट केने छलैथ। बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज में गैड़ा गन्ना में खटल व्यक्ति के आक्रमण करवाला नरभक्षी बाघ के ललितपुर स्थित सदर चिड़ियाखाना में आनल गेल छै। निकुंज के टोली रवि दिन साँझ नियंत्रण में लेने बाघ के मंगल दिन भिनसर ललितपुर के जावलखेल स्थित केंद्रीय सदर चिड़ियाखाना में आनल गेल अछि। रवि दिन गैड़ा गन्ना क घुरबाक क्रम में कर्मचारी 34 वर्षक पुलिस राम अथाड़ू के बाघ आक्रमण केला से मृत्यु भेल छल। बर्दिया से आनल गेल बाघ के चिड़ियाखाना में राखवा क्रम में भेल कार्यक्रम में वन मंत्री प्रेम बहादुर आले जंगली जानवर के आक्रमण से होवला घटना सब दोहराया नहीं देव राष्ट्रीय निकुंज सब में देवाल लगेबाक अथवा विद्युतीय तार लगाल जेबाक बतौलन। अब हाम्रो चाहिने देशमा थुप्रै ठाउँमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छ, थुप्रै सम्भावनाहरू पनि भएको ठाउँ भएको हुनाले पटक पटकमा यस्ता घटना नदोहोरिनको लागि हामीले स्थलगत अवलोकन गरेर कुन कुन ठाउँमा चाहिने आरसीसी वाल लगाउने, कुन कुन ठाउँमा चाहिँ फेन्सिङ तारहरू लगाउने, विद्युतीय तारहरू राख्ने भनेर हामीले त्यो छलफल पनि गरेका छौँ। हिजो मात्रै हामी नयाँ बजेटको तयारीमा छौँ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूसँग हामीले छलफल पनि गरेका छौँ। राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हाम्रो डीजी बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज मध्यवर्ती क्षेत्र आ खाता जैविक मार्ग अगल बगल किछ महीना एवं सिलसिलाबद्ध रूप में बाघ लोक सब ऊपर आक्रमण कर रहा है। एहि आर्थिक वर्ष में मात्र 10 गोटे बाघ के आक्रमण से मृत्यु भेल है। जाहिमे 3टा निकुंज भीतर 5टा जैविक मार्ग क्षेत्र में आ 2टा मध्यवर्ती क्षेत्र के जंगल में भेल राष्ट्रीय निकुंज तथा वन्य जन्तु संरक्षण विभाग जनौलक अछि। बर्दिया निकुंज अखन धरि 4टा नरभक्षी बाघ के नियंत्रण में ल चुकल अछि। जान मारबाक उद्योग मुद्दा में लंबा समय से फरार कैदी के प्रहरी पकड़लक अछि। प्रदेश 2 प्रहरी आ धनुषा प्रहरी के संयुक्त टोली विदेह नगरपालिका वड़ा नंबर 4 के मानिक चंद पासवान के पकड़लक अछि। ओ 2046 साल के फैसला से 5 वर्ष कैद सजाय पाबि कऽ फरार रहल छल। ओकरा जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वड़ा नंबर 16 से पकड़ल गेल अछि। आवश्यक कार्रवाई के लेल धमसा जिला अदालत में ओकरा पेश कयल गेल अछि। सिरहा के मिर्चिया में निःशुल्क योग विज्ञान शिविर मंगल दिन से शुरू भेल छै। मिर्चिया नगरपालिका वड़ा नंबर 5 स्थित मोहन मावी के प्रांगण में 5 दिनक निःशुल्क योग विज्ञान शिविर शुरू भेल अछि। शिविर शुभारंभ कार्यक्रम में मिर्चिया नगरपालिका के मेयर श्रवण कुमार यादव योग जीवन के गहना रहल आ स्वस्थ जीवन के लेल एकर एकदमै महत्व रहल बतौलनि। मेडिकल लाइनमा अहिले हस्पिटलहरूतिर अस्पतालहरूतिर जुन रूपले ध्यान दिएको छ त्यो भन्दा बढी औषधालयतिर ध्यान दिन जरुरी हामीले ठानेका छौं। त्यसैले यो औषधालय शाखालाई नै हामी अगाडि बढाइरहेका छौं र हाम्रो सबै वार्डमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। त्यो लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौं। मिर्चिया नगरपालिका आयुर्वेद शाखा इस शिविर के आयोजन केने अछि। शुभारंभ कार्यक्रम में मिर्चिया नगरपालिका आयुर्वेद शाखा के प्रमुख राकेश कुमार यादव, उपमेयर जीवछी देवी शाह, मिर्चिया नगरपालिका के प्रशासकीय अधिकृत डम्बर ध्वज आंगदम्बे, वड़ा अध्यक्ष धीरेन्द्र शाह लगायत सहभागी भेल छल। नवील बैंक काठमांडू के धुम्बाराही स्थित तरकारी बाजार में QR कोड भुगतानी सेवा शुरू कयलक अछि। बैंक मंगल दिन कार्यक्रम कऽ धुम्बाराही तरकारी बाजार में QR कोड मार्फत भुगतानी सेवा शुरू कयलक अछि। बैंक नगद रहित भुगतानी सेवा के विस्तार करबाक अभियान अनुरूप ई तरकारी बाजार में QR कोड भुगतानी सेवा शुरू कयलक अछि। कार्यक्रम में नेपाल राष्ट्र बैंक के भुगतानी प्रणाली विभाग के कार्यकारी निर्देशक भुवन कडेल QR कोड के प्रयोग से डिजिटल प्रविधि में आधारित कारोबार में लोक सबके सहज हेबाक बतौलनि। प्रविधि छ
यो प्रयोग गर्दाखेरिमा देशबाट पैसा यसको जो शुल्कहरू इत्यादिको नाममा बाहिर जाँदैन। अनि यो छिटो सरल त छँदै नै छ। अब त्यो अब जस्तै तिर्नेले पनि कुनै शुल्क लागेन, लिनेले पनि कुनै शुल्क लागेन। एउटा ब्याङ्क खाताबाट अर्को ब्याङ्क खातामा क्लिक गरेर अब मैले तुलना गर्नु खोजेको त होइन, कार्डमा प्रयोग गर्दा पनि कार्ड छुनु पऱ्यो, नम्बर राख्नु पऱ्यो, यसमा त त्यो पनि गर्नु पर्दैन, सिम्पल एउटा स्क्यान गरेको भरमा। त्यसैले यसको विविध पक्षहरू छ। यसै कारणले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यक्रम में नोबेल बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशवी शाह देशभर छोट छोट दुकान में QR कोड मार्फत नगद रहित कारोबार करेबाक अभियान में बैंक लागल बतौलन। काठमाडौँमा त भयो सुदूरपश्चिमदेखि प्रान्तीय एकसम्म धेरै ठाउँहरूमा QR भइरहेको छ। नेपालगञ्जमा टेम्पो चढ्नु भए पनि क्युआरले नै गर्नु सक्नुहुन्छ भने सानो ठाउँमा गएर चिया खानु भए पनि QR हुन्छ। क्युआरले एउटा राम्रो के गर्यो भनेदेखि साँच्चै नै क्युआरबाट तिर्दाखेरि क्यासलेस या लेस क्यास भयो नै, तर धेरै मान्छेहरू जसले चाहिँ ब्याङ्कको खाता पनि खोल्नु भएको थिएन उहाँले खाता खोल्नु भयो। खाता खोलेर फर्मल इकोनोमीमा पहिला कदम राख्नु भयो। QR कोड से रकम भुगतानी लेला पर कोनो भी किसिम के सेवा शुल्क नहीं लागत, त्या एकर प्रयोग बढ़त गेल छै। आब खेल समाचार। विभागीय टोली APF ललितपुर मेयर्स 11 के टोली ऊपर 10 विकेट के जीत निकाले तो ललितपुर मेयर्स कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश कलक। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में संपन्न पहल खेल में APF ललितपुर मेयर्स 11 ऊपर जीत निकालकर एक खेल पहिने ही अंतिम 2 में प्रवेश कलक। APF अंतिम खेल लुम्बिनी प्रदेश संग खेल बाँकी रहल। ऐसा पहिने भेल खेल में प्रदेश 1 आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के हरौने छल। ललितपुर देने 67 रन के लक्ष्य APF 9 ओवर 1 बॉल में बिना विकेट के क्षति में पूरा करने छल। ऐसा पहिने टॉस जीत कर पहिने बैटिंग केने ललितपुर 20 ओवर में 9 विकेट के क्षति में 66 रन बनौने छल। प्रतियोगिता अंतर्गत मंगल दिन के दोसर खेल में सुदूर पश्चिम प्रदेश 1 के 40 रन से हरौलक। त्रिवी मैदान में भेल खेल में 130 रन के लक्ष्य सहित जवाबी बैटिंग करने प्रदेश 1 निर्धारित 20 ओवर के समाप्ति में 100 विकेट के क्षति में मात्र 89 रन जोड़ सकल छल। ऐसा पहिने टॉस जीत कर पहिने बैटिंग करने सुदूर पश्चिम 20 ओवर में 4 विकेट के क्षति में 129 रन बनौने छल। प्रतियोगिता में 2 दिन सुदूर पश्चिम प्रदेश और लुम्बिनी प्रदेश बीच खेल है। श्रीलंकन पुलिस स्पोर्ट्स क्लब आ नेपाल के त्रिभुवन आर्मी फुटबॉल क्लब बीच AFC कप 2021 शुरुआती छनौट चरण के खेल बुध दिन होबे लागल। मंगल दिन भेल प्री मैच कॉन्फ्रेंस में दुनू टोली सुखद नतीजा निकालैत अगला चरण प्रवेश करबाक दावी कलक। आर्मी के प्रशिक्षक नवीन न्यौपानी जीत संगे नेपाली फुटबॉल समर्थक के खुशी देव चाहने बतौलन। त्यसले गर्दाखेरि एकले अर्काको नेचर चाहिँ हरेक खेलाडीले चाहिँ बुझेको छ हैन। त्यसमा चाहिँ अलिकति त्यो परफर्मेन्समा चाहिँ डाउन होला कि भन्ने चाहिँ एउटा फिल लागिरहेको थियो हैन। तर जुन अस्ति किर्गिस्तानको गेममा चाहिँ त्यो चाहिँ मैले देखिनँ है, आज कोच त्यो चाहिँ मैले देखिनँ हैन। अब झन् उनीहरूलाई चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी हो। अब मेन कुरा चाहिँ नेसनल स्क्वाडबाट जुन राम्रो प्लेयरहरू चाहिँ आउट भएको थियो हैन, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो। यो गेमबाट चाहिँ एउटा देखाउने मौका छ, उनीहरूले ग्र्याब गर्ने एउटा मौका पाएको छ। अब नयाँ कोच आउनु भएको छ हैन। तैना कप्तान भरत खवास सेहो टीम के तैयारी नीक रहल बतौलन। ओ टोली में नीक संयोजन भेल कहैत श्रीलंकन टोली विरुद्ध सुखद नतीजा निकालबा में विश्वास व्यक्त कयलनि। अब ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी अब सधैँ नै यही टिम खेलिराख्ने हो। बिचमा चाहिँ अब कोभिड-19ले गर्दा अलिकति ग्याप भएको थियो, तर पनि ओभरअल भन्दाखेरि चाहिँ अब तयारी चाहिँ एकदमै राम्रो छ। श्रीलंका पुलिस SC के प्रमुख प्रशिक्षक झिलाओ एल्पेंसियो कोरोना वायरस के महामारी के कारण खिलाड़ी विलम्ब से मात्र तैयारी करने बतौलन। पहली बेर AFC में सहभागिता भेल आ टोली में क्यों राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं भेला से खेल प्रभावित हेबाक डर प्रशिक्षक के रहल अछि। तहिना कप्तान चमिका कुमारा छोट समय में तैयारी भेलो पर नीक भेल आ सकारात्मक नतीजा के लेल खेलबाक बतौलन। बुध दिन के खेल के विजेता 7 दिन बाद अप्रैल 14 में भारत के
ISL टीम बेंगलुरु FC संग गोवा में प्रतिस्पर्धा करत। ई खेल के विजेता सेहो अंतिम समूह चरण में पहुंचा तेसर खेल खेला पड़त। एकर स्थान के निर्णय हुआ बाकी अछि। दशरथ रंगशाला में हो वाला खेल में बेसी में 7,000 दर्शक प्रवेश पाउत। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। जनकपुर धाम में मच्छर आतंक, मच्छर नियंत्रण के लिए स्थानीय सरकार उदासीन बनल, स्थानीयवासी के उपराग। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 260 गोटे कोरोना के नया संक्रमित भेटल। प्रदेश 2 में 8 गोटे, पर्सा में 6, 12 आ धनुषा में 1-1। निर्वाचन आयोग ओली नेतृत्व के एमाले के वैधानिकता दिला पर नई अवगत्या, नेता तथा कार्यकर्ता के नेता नेपालक आग्रह। बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज में गैड़ा गणना में खटल व्यक्ति के आक्रमण करने वाला नरभक्षी बाघ के सदर चिड़ियाखाना में आना। ललितपुर मेयर्स कप T20 क्रिकेट अंतर्गत मंगल दिन के खेल में APF जीतल। बेस्ता अपन टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार।